हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक फ्रेश रीडिंग के साथ, नई रीडिंग के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, है ना, रीडिंग के लिए। तो पॉजिटिव हो जाएं और हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है। चीज़ें आती है जाती है, आती जाती रहेगी लाइफ में, ठीक है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है, अपना आत्मा भी शरीर के साथ परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। तो बाकियों से क्या उम्मीद करना। तो पॉजिटिव रहें। जो हो रहा है परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा उनकी मर्ज़ी से ही होगा। हमारे साथ अच्छा ही होगा क्योंकि हम किसी का बुरा ना किए हैं ना कर रहे हैं। और अगर किए हैं तो क्षमा प्रार्थना बनती है, ठीक है। पास्ट लाइफ का है, नहीं पता है। कोई सोल पर्पस हो सकता है, सोल जर्नी हो सकता है। किसी ज़रूरी नहीं है कि जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जिए, आप भी जिए, सब जिए, ज़रूरी नहीं है। रास्ते अलग हो सकते हैं, ठीक है। मंजिल अलग हो सकती है हर लोगों की। तो जब रास्ते अलग होंगे, मंजिल अलग होगी, तो एक जैसे लाइफ को आप कामना ही नहीं कर सकते। कोई दूसरे रास्ते पे चल रहा है तो उसके दूसरे एक्सपीरियंस होंगे, आप दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं आपके दूसरे एक्सपीरियंस होंगे। और जो पावरफुल सोल होते हैं, कारमा हो, कोई पर्पस हो, तो आप हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। जिस दिन आपका दिमाग ठनकता है, जिस दिन कारमा ख़त्म होता है, उस पर्सन के साथ कारमा ख़त्म होता है, कुछ होता है, रियलिटी चेक मिलती है, फिर जो है आप यू टर्न ले लेते हैं। भाई अगर हम इतने अच्छे थे, दे सकते थे, तो फिर हम तो कट भी सकते हैं, ठीक है। फिर आप कटते हैं, फिर लोगों को बुरा लगता है, फिर वो पीछे पीछे आते हैं। जब तक आप उनके साथ रहते हैं आपका कोई कदर ही नहीं रहता है। तो ये रिलेशनशिप का जो ये है, आप देखो रिलेशनशिप भी हाथ पे ही पूरी दुनिया परेशान है। तो चाहे कुछ भी है, कैसा भी है, ठीक है। तो जजमेंटल ना बने, जजमेंट पास ना करें, अपने लिए सोचें, अपने लिए देखें, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा, मान के चलें। बाकी तो सब ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो चलिए डिवाइन के थ्रू अपने पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनको याद कर ले आप, वहाँ तक चलते हैं। फिर देखेंगे कि ये जो पर्सन है क्या कुछ है इस पर्सन का। फिर आज इस पर्सन की हिडन फीलिंग देखेंगे, डीप हिडन फीलिंग। कई बार लोग मरते मर जाए लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, तो बता के, छुपा के, दबा के रखते हैं। तो वो भी देख लेंगे लास्ट में, है ना। कल हमने स्टार्ट में देखे थे, क्लैरिफाई किए थे, रीडिंग अच्छी थी। अब जिनके डेस्टिनी में होगा, जिनको जिनके लिए मैसेज होगा, वही लोग रीडिंग देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है इस वक्त व्यूवर्स के लिए क्या कुछ एनर्जी रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ चल रहा है इनका, है ना। प्लीज़ बताएं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। और फिर से बोल रही हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अच्छा सोचें। अगर लगता है ट्रिगर हो रहा है तो उससे आप रीडिंग स्किप भी कर सकते हैं, अपने बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कुछ गलतियाँ अगर आपसे हुई हो, रीडिंग में आई हो, ट्रिगर हो जा रहे हैं तो, या फिर अगर आप वर्क नहीं कर सकते हैं तो फिर स्किप कर दीजिए रीडिंग, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो चले देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है इस वक्त व्यूवर्स के लिए। क्या कुछ एनर्जी है व्यूवर्स के लिए। आज ऐसे ही लेने का देखो हो रहा है, हमें नहीं पता होता है कि क्या है, ठीक है। तो चलिए क्या ही बोलोगे यार। ये पर्सन की, जैसे मैंने अभी देखो, ये डाउनलोड्स ना ऐसे ही होते हैं कि जब आप किसी के लिए बहुत कर रहे होते हैं, कारमा बाकी होता है, सामने वाली रिस्पेक्ट नहीं करते। जो मैंने कही देखो कार्ड वैसा ही आ गया है, ठीक है। तो आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किए, इस पर्सन को राइट टाइम में आपका वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट किए, कुछ बॉर्डर क्रॉस कर गए, कुछ लाइन क्रॉस कर गए और आप हो गए नाराज। यानी कि आपको अपने मन की शांति चाहिए थी, यानी कि आपके मन की अशांति थे ये पर्सन।
आप उनके मन की शांति हो, लेकिन आपके मन के अशांति थे, यानी कि आपके मन में काफ़ी जो है जब भी आते थे आपको डिस्टर्ब कर देंगे, अपसेट कर देंगे, किसी भी तरह का कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ चीज़ें आई है, देख लेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे। और आप जो है रिश्ते में बहुत ज़्यादा देते रहते थे। अब जो है आप रिश्ता उस्ता गया तेल लेने, कॉर्नर पकड़ गए, बहुत तूफान, बहुत मतलब कहीं भी एकांत समय में आप चले गए और सबसे कट गए रिश्ते नाते जो भी हैं। आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने मन की शांति को, सुकून को प्रायोरिटी में रखते हुए आप निकल के चले गए। और यहाँ पे जो भी था, जब आपने इनको दिया था तो बहुत ही ग्राउंडेड था ये रिलेशनशिप, ठीक है। आप बिल्कुल ऊपर मन से कुछ नहीं करते हो, देते हो तो अच्छे से देते हो, कट लेते हो तो ठीक ठाक कट लेते हो। जैसे मैंने पहले बोली, देखो हमने बोल दिया था, रीडिंग वैसे ही आई है। हमने क्या बोले थे, सब परमात्मा ही है, यूनिवर्स है, आप लोगों की एनर्जीज है जो बोलती है। तो यहाँ पे आप कट लिए। ये पर्सन को आज के जो डेट में अगर सक्सेस हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे लोग भागते हैं, कैरियर के पीछे भागते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन, जायदाद, कुछ ऐसी चीज़ मटेरियलिस्टिक के पीछे भागते हैं। तो इस वक्त ये पर्सन काफ़ी अकेले हो गए हैं। चाहे अगर 40-45 प्लस वाले हैं तो बहुत अकेले हो चुके हैं। बिलो 40 वाले हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स, प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, रिश्ते पे आना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन अपने पास्ट लाइफ को भी सोच रहे हैं, ठीक है। जो लोग इस एनर्जी में आज हैं, जो लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, अपने पास्ट में जाके पास्ट एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं कि ये समय था जो मैं कर सकता था। गलतियां हो जाती है ना, तो पछतावा, रिग्रेट, अफसोस, पीछे जाके करना, हंसी भी आ रही है इनको अपनी बेवकूफ़ी पे, गलती पे। सही समय पे सही डिसीजन ले लिए। नार्सिसिस्ट होते हैं कुछ लोग, अपनी बात रखवाना होता है, अपने आप को ऊपर करना होता है, तो पछतावा, रिग्रेट, अफसोस, ये चाह रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता था, आप चले गए, बहुत कुछ हो सकता था अगर तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन आपको नहीं दिए होते रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोग सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते को अकेले ही संभाले हैं, आप अकेले लेके चले गए हैं। अगर ये पर्सन के मन में एक इच्छा उस वक्त, अगर आपको रिश्ता नहीं सुधार पाए, अभी चाहे जिस उम्र में है, 25 में है कि 75 में है कि 52 में है कि 60 में है, कोई मैटर नहीं करता है। ये चाहते हैं, अंदर से इनका एक दिल कहता है कि यार रिश्ते की शुरुआत कर लेनी चाहिए। अकेलापन बुरा लगता है, शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं, मैसेजेस हैं, बुके हैं, फीलिंग्स है और पछतावा है। तो ये पर्सन और आपकी नाराज़गी है, लगता है कंटिन्यू आप नाराज़ हैं, तो अफसोस है, कुछ बड़ा हर्ट किए हैं। ऐसे तो घर परिवार नहीं टूट जाता है, कुछ ओवर स्मार्ट, कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ नार्सिसिज्म जो समय पे लोग नहीं सुधारते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एनर्जी में, देख लेते हैं। 2 कार्ड आएंगे तो कैसे देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को इन्होंने हवा दी थी, ठीक है। आप थे, कोई और था, किसी और को चुन लिए, या तो ये पर्सन एक्स्ट्रा में चले गए, या जो इनके आपसे आने से पहले कोई रिलेशन में था उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, या वर्किंग प्लेस में किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए, मतलब आपसे ज़्यादा रिलेशनशिप है। ओह 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इस वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत पेन, इतना पेन कि आप सह नहीं पाए होंगे और निकल के अकेलापन चूज कर लिया आपने कि हमें अकेले रहना है, इस रिश्ते में ही नहीं रहना और किसी रिश्ते में नहीं रहना। बहुत लोगों ने तो रिश्ते से ही तौबा कर लिए कि भाई रिश्ते में नहीं रहना, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एनर्जी बहुत बड़ी अजीब सी होती है भाई। एक और देख लेते हैं यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, अभी तक आपकी नाराज़गी क्यों है। देखो बिल्कुल नाराज़गी आपकी अभी तक इसीलिए है कि ये पर्सन जो है आपको एक जगह एक पे काम करो, या तो मेरे साथ रहो तो या तो उनके साथ रहो। इन्होंने प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, पेंटिकल्स, पैसे को देख के, फ्यूचर को देख के, लग्जरियस लाइफ को देख के इन्होंने आपको छोड़ दिया। जिनके साथ भी ये गए उनके साथ प्रॉफिट था इनको, ठीक है। आपके साथ इमोशन था, उनके साथ मटेरियल से, पैसे से कोई फ़ायदा था, मटेरियलिस्टिक लग्जरी लाइफ। इनको सुकून तब नहीं चाहिए था, तब इनको गाड़ी, बंगला, पैसा, घर, मतलब कुछ ऐसा चीज़ चाहिए था।
और आप रह गए, ठीक है भाई ऐसा है तो ठीक है। आप इनके चक्कर में आप लोगों ने कैरियर पे ध्यान नहीं दिया। एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओह, एश ऑफ पेंटिकल्स। अब जो है आप काफ़ी जो है किसी विक्ट्री को किए हैं अपने लिए। अगर इनके साथ आपने काफ़ी वैसे रहे हैं तो कोई विक्ट्री, कोई सेलिब्रेशन, अकेले सिंगल कर रहे हैं आप, सिंगल हैंड सेलिब्रेशन है आपका। और ये तो इतना नहीं लेंगे है ना। तो ये पर्सन अगर ऐसा लगता है जैसे आपके पास आना चाहते हैं, स्पाई कर रहे हैं, एनर्जी तो कोई खास अच्छी लग नहीं रही है इस पर्सन की। किंग ऑफ पेंटिकल्स बताएं, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें प्लीज, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। देखो एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि अब इनके हाथ से डिसीजन मेकर अब ये नहीं है। लाइफ का, रिलेशनशिप का डिसीजन मेकर आपके हाथ में आ गया क्योंकि आप रोए, तड़पे, परेशान हुए, दुखी हुए, दर्द में थे, थर्ड पार्टी थी, नहीं सुधरे, बार बार मौका दिए, नहीं सुधरे। अब आप अपने लाइफ में कुछ करते हुए, सेलिब्रेशन मोड पे आते हुए बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया आपने। ये देख रहे हैं पैसा है, चीज़ें हैं, बेशक इनसे कम पैसा हो आपके पास, इनसे कम साधन हो या ज़्यादा साधन हो या इक्वल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इनको मतलब अब तुमसे मेरे को मटेरियल में कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी, चीज़ें। जाओ, जब इमोशन नहीं है तो पैसे का क्या करेंगे। बहुत लोगों ने तो छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, सब नहीं छोड़े होंगे लेकिन बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, मोस्टली लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जो आप सेल्फ रिस्पेक्ट, शांति, अगर आपको पता चलेगा कि रिश्ते में घुटन हो रही है, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैसा सबको अच्छा लगता है, चीज़ें सबको अच्छी लगती है लेकिन जान से ज़्यादा तो अच्छी नहीं लग सकती है। तो आप अपने हेल्थ को, अपने सुकून को, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी में रखते हुए आपने इस पर्सन को छोड़ा है। खुशी खुशी आपने नहीं छोड़ा है, शौक से नहीं छोड़ा है, मजबूरी में छोड़ा है। अगर आप नहीं छोड़ते तो पता नहीं आप रहते नहीं रहते इस रिश्ते में, पता नहीं कुछ ऐसा है। अब जो है ये पर्सन को काफ़ी लग रहा है कि बाउंड्री तो बहुत आपने हाई कर ली है। अगर ये आए तो कैसे आए, दोस्ती करे तो कैसे करें, हेलो हाय करे तो कैसे करें, बातें करे तो कैसे करें। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको टाइम दे सको, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो पूरा के पूरे जोड़िए साइन यहाँ पे आ चुके हैं। मैं सोची थी आज बहुत छोटी सी रीडिंग करके जाऊँगी लेकिन क्या ही अधूरे में छोड़ के जाएँ। तो देखते हैं ये पर्सन जो है क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। 5 and 5, ओ गॉड, 5 and 5 कार्मा जो है इस पर्सन के साथ बहुत कुछ पूरा हुआ है। ये अपने कार्मिक पर्सन अपने फैमिली वाले से अटके लटके पड़े हैं। अगर फैमिली वाले भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट की थी, एक्स्ट्रा मैरिटल को सपोर्ट की थी, कुछ इस तरह का, उनके बातों में ही आए थे, उनके इन्फ्लुएंस में आए थे, तो आज इनको लग रहा है कि एक दिन आप रोए थे तड़प तड़प के, परेशान होके बहुत ज़्यादा, आज ये सोच रहे हैं कि वो दिन कैसे रोए थे, कैसे तड़पे थे, कैसा पेन था। इनको बहुत ज़्यादा निराशा, उदासी, मायूसी इस वक्त घेरे हुए हैं। अकेले हैं, किसी के साथ नहीं बन रही है। अपने अगर सोचते थे ब्लड रिलेशन मेरा अपना है, दोस्त अपने हैं, कोई अपना नहीं है, ठीक है। अगर इनको घमंड था, अहंकार था, तो अपने घमंड और अहंकार से भी लड़ रहे हैं। किसी भी तरह का प्राउड था, कोई भी चीज़ था, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है सोच रहे हैं, उनसे दो दो हाथ कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स। अरे बाबा, देखो कार्मा मैंने पहले बोल दी, जब कार्मा ख़त्म होता है ना तभी आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। दी वर्ल्ड डिस्टेंस, हॉरिजेंटल बोल मतलब ये, अरे यार ये बोले जोग्राफिकल जो है ना, आप इनसे दूर हैं, बहुत नचाए हैं आपको, बहुत घुमाए हैं। रिंग मास्टर हो चुके हैं आप, सेलिब्रेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी खुशी को, अपने सुख को, अपने शांति को प्रायोरिटी में रखे हुए। एक और कार्ड आया है, क्या है। अब ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। रिग्रेट तो कमाल का है, पछतावा तो कमाल का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको सपोर्ट किया हो, कोई पर्सन जो आपके सपोर्ट सिस्टम में उतर गया हो जब आप पूरे समय से गुजर रहे थे। कोई दोस्त, कोई पेरेंट्स, कोई गुरु, कोई ना कोई तो मिलेगा ना, सब कोई तो बुरा तो नहीं मिलेगा आपको। काफ़ी क्रिटिकल टाइम से निकाले हैं, ये सोच रहे हैं। किसी के फेवर से आप निकल गए,
किसी ने यहाँ पे तो कुछ हर चीज़ बुरा लिखवा के तो किस्मत में नहीं लाओगे ना भाई, कुछ खराब लाओगे तो कुछ अच्छा भी लाओगे। किसी का सपोर्ट सिस्टम रहा, आप निकल गए, आप ये दिमाग लगा रहे हैं। और एक चीज़ बताओ, आप काउंटर पार्ट है एक दूसरे के, मतलब जो जैसा वैसा, तुम अगर ऐसे हो तो हम भी ऐसे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स, तो इनका जो अहंकार घमंड गुरूर था वो आप तोड़ने आए हैं। आप किसी पर्पस में हैं, काउंटर पार्ट है बहुत सारे, तो यहाँ पे आप इनको इनका असली रूप जो है मिरर में दिखाने आए हैं कि तुम ही अकेले मुझे नहीं छोड़ सकते हो, छोड़ सकती हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये पर्सन, आप अगर अकेले हो गए, कहीं चले गए, मान लो ट्विन फ्लेम में हो, सोल पर्पस हो, कार्मिक हो, जो भी रीजन हो, यहाँ पे आप अगर किसी कोने पे हैं तो ये भी पर्सन किसी कोने पे अकेला ही है, ये भी शांति ही तलाश रहा है, तलाश रही है। अगर तो आप शांति तलाश रहे हैं, ठीक है, बट आप बाउंड्री क्रिएट कर लिए, आपको काम करना आ गया, दुख से उठते 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 फेमिनाइन एनर्जी से मास्कुलिन एनर्जी पकड़ लिए। अब ये फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आएंगे, मास्कुलिन एनर्जी नहीं छोड़ेंगे, तो इनको ले डूबेगा इनका अहंकार, इनका घमंड, इनका पछतावा। ये क्या महसूस कर रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में है, देख रहे हैं कि आप बहुत तेजी से बदल रहे हो, बहुत तेजी से, देखो बहुत तेजी से। आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं चाहते हो यहाँ, ये चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको पता है कि आपके साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, जातीयता की है, टॉर्चर किए हैं, सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं। तो ये कुछ पैसे, कुछ चुनिंदे सिक्के दे के सोचते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक कर ले, बैलेंस कर ले चीज़ों को, लेकिन आप कह रहे हो नहीं चाहिए कि भाई जब तुम इमोशन तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पैसा का हम क्या ही करेंगे, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, फिर से आ गया ना, तो ये महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपकी हिम्मत की ना, इनको लग रहा है कि आप इतने हिम्मत हो, इतने साहसी हो, इतने क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो। आपने कुछ ऐसा ज़बरदस्त रिस्क लिया, ये थर्ड पार्टी के बीच में जा रहे थे, आ रहे थे, आपने ऐसा रिस्क लिया कि थर्ड पार्टी में बिजी थे और आपने इनको छोड़ के निकल गए हैं। अगर तो ये किसी भी तरह से आपको रोकना चाहते थे, रोके थे, देखो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हो सकती है, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण, ये अच्छा रास्ता भी, खराब रास्ता भी, ब्लैक मैजिक भी, किसी भी तरह से आपको इन्होंने रोकना चाहा। जिनका जैसा होगा वैसा ले लेना, सब एक दूसरे के लिए नहीं करना। किसी भी तरह से ये आपको रोकना चाहते थे, अपने लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करना चाहते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें खराब हुई है, समझ रहे हैं, आप निकल गए इनके कंट्रोल से, इनके बाउंड्री से, इनके पकड़ से आप निकल गए, ठीक है। जान की बाजी लगा के निकल गए आप कि भाई तुम में इतनी पावर ही नहीं है कि तुम हमें रोक सको। देख रहे हैं पैसा, मैंने बोली कि आप लोग अर्नर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमाने लगे हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा हो, कुछ लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। आप लोगों का लाइफ जो है चेंज हुआ है। अफसोस है, दुख हो रहा है आपको कि भाई ये पर्सन जो है मेरे लाइफ में क्यों आया, कैसे आया, क्या है, जो बोले किए, रोए धोए पीटे निकल गए। अब ये पर्सन को लग रहा है कि यार हम इक्वल गिव एंड टेक, पैसा को देख के चले गए। आज तो ये बंदा बंदी भी पैसे के लिए चले गए। हम गए थे अपने कैरियर के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए, ये भी सेम जो हमने इसके साथ किया वही इसने भी मेरे साथ कर दिया। अब ये पर्सन रिग्रेट, पछतावा, सोच, वो चीज़ को निकालना चाहते हैं, जजमेंट फंसा हुआ है, घुट रहे हैं, दम घुट रहा है इस पर्सन का। और आप एकदम साइलेंट मोड पे, कुछ नहीं बोलना है, एकदम कुछ नहीं, एकदम कोल्ड हो चुके हैं। नो लड़ाई, नो प्यार, नो झगड़ा, नहीं पूछना तुम कहाँ से जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें नहीं बताना कि हमें क्या फीलिंग्स आ रही है तुम्हारे लिए। तुमको जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, फ्री हो सोचने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोच सकते हो, सोचने में किसी का जोड़ नहीं है। और जो भी चीज़ें हैं अपनी गलतियां कहें या इस पर्सन की गलतियां कहें, जो इन्होंने आपके जीवन को मतलब बेकार बना दिया था, मतलब बेचार जैसा, लाचार जैसा, सारा मलबा समेट के जा रहे हैं, कहीं दूर निकल गए आप इस पर्सन से, बहुत दूर। अब इमोशन से, फिजिकली यहाँ पे है, डिस्टेंस से भी हो सकता है दूर निकल गए, भावनात्मक तो निकल गए। अब इनके बारे में आप डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, कोई शब्द नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं,
अपने से भी काटते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इतनी हिम्मत, इतनी साहस, इतनी ताकत कहाँ से आई आपके अंदर, कौन दिया आपको? तो पछता रहे हैं, ये सोचे थे कभी आएगी ही नहीं, बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, कैजुअल लिए थे। ये पर्सन को अफसोस है, सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, एनर्जी है क्या, हम इसको क्या चाहिए, हो सकता है आपको कोई बड़ी चीज़ ना चाहे, प्यार के 2 मीठे बोल बोल दे, कोई बुके दे दे, साथ में चाय कॉफ़ी पी ले, टाइम स्पेंड कर ले, हो सकता है आप लोग इतने में ही खुश हो जाते होंगे और ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अब जो ख्वाहिशें जो है आपने निकाल के बना के, जो भी प्रॉब्लम है अपना शॉर्ट आउट करते हुए निकल के जा रहे हैं। जब आप इनके जैसा इनको ट्रीट कर रहे हैं, साइलेंट, नहीं बोलना, अंदर रखना बातों को, फीलिंग्स आने नहीं देना, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, इनके बारे में किसी से पूछना नहीं, तो ऑब्वियस ये पर्सन काफ़ी पछतावा, सोचना, रिग्रेट, सॉरी नहीं बोल सकते ये पर्सन, लेकिन यहाँ मैसेजेस है, बोलना चाहते हैं और बोलना 2 अलग चीज़ है। महसूस करते हैं कि क्या मैं सॉरी बोल के चीज़ें सुधर जाएगी, लेकिन एक भी यहाँ पे एक्शन वाला कार्ड नहीं आया, ठीक है, एक्शन का कार्ड नहीं आया। महसूस कर रहे हैं कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, क्या ऐसे जा सकते हैं। फिर सोचने लगते हैं कि क्या क्या हमारे लाइफ में हुआ, इतने डिस्टेंस क्यों आ गई। सोचने से टाइम फिश हवा निकल जाती है इनकी। कॉर्नर पे कहीं मन की सुकून, शांति, आपका खोने का गम, आपका दूर जाने का गम, आपका उनको उनके तरह से ट्रीट देने का एक ट्रीटमेंट इनको जो है बहुत चुभ रहा है, परेशान है, डिस्टर्ब है, अपसेट है। और तो देखते हैं यहाँ से कि इनके डीप डाउन जो है इनसाइड क्या फीलिंग्स है, जो हिडन है, छुपा हुआ है, जो शायद बताए नहीं आपको, अंदर अंदर रखते हैं, अंदर अंदर बैठ के अंदर अंदर सोचते रहते हैं। मास्कुलिन एनर्जी, मेल हो फीमेल हो, बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। देखेंगे कि क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, देखो पहला ही कार्ड आ गया है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जी। तो आपको ये किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी एनर्जी का मैं नहीं चाहती हूँ बोलना। मैंने बोल भी दी कि गलत तरीके से बोली, लेकिन नहीं चाहती हूँ। लेकिन बहुत लगता है यहाँ पे आप लोग सताए हैं, तड़पाए हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क आप लोगों के ऊपर हुआ है, तभी आप जो है इतना पावर में आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, छुपा हुआ रिश्तम, खूब अच्छे से जानना इनकी एक एक एक्टिविटी को, अगला चाल क्या होगा, आप तैयारी कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। ये भी इनके लिए अफसोस है और निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये वही बोल रहे हैं, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जी। तो ये अच्छे पर्सन आपके लिए नहीं थे। मैंने क्या बोली, कार्मा खत्म, चीज़ें खत्म, किसका कितना नुकसान होगा ये तय है। तो अब इस पर्सन से आपका नुकसान नहीं है, इसीलिए परमात्मा इनको उठा के आपके लाइफ से दूर फेंक दिए, आपको इनकी असलियत दिखा दिए, सच्चाई दिखा दिए। क्या तो ये अंदर सोच रहे हैं कि वाकई भगवान, यूनिवर्स, एंजल जो है इसकी सुनते हैं, आपकी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत नुकसान करना चाहते हो, नुकसान ना कर पाए हो, जिस लेवल पे करना चाहते हो सकता है मार ही देना चाहते हो, थर्ड पार्टी के साथ चले जाना चाहते हो। फैमिली भी शामिल थी, जो फैमिली के साथ अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। फैमिली भी पैसे के लिए शामिल हो सकती है। तो यहाँ पे ये वो चीज़ को महसूस कर रहे हो, किसी से बोलेंगे नहीं कि मैं बुरा इंसान हूँ और मैं टोटके करता हूँ, तंत्र मंत्र करते हैं, करवाते हैं। तो परमात्मा इनको दूर करके आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके भले के लिए ये पर्सन दूर हो गए हैं, ठीक है। और 1-2 कार्ड दे दें यूनिवर्स, और क्या है इनके अंदर की। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस, लिव और रिजॉल्व। अब इनको लेना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं, कोल्ड हो चुके हैं अपने लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स ये दे रहे हैं, गुड बैड, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, अच्छे जो भी कर रहे हैं, आप उसका मलबा उठाने के लिए, उसको ले जाने के लिए, उसका काट आपके साथ यूनिवर्स डिवाइन है। मेडिटेटेड पर्सन है, काफ़ी मेडिटेटेड कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेटेड पर्सन है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है। डाउनलोड्स आ रहे हैं आप लोगों को, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता ही दे रहा है। टैरो से भी कनेक्शन है, टैरो रीडिंग बहुत लोग करवा सकते हैं, रीडर भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि और ऐसे खींच के नहीं चल सकता है। अगर कोल्ड हो गए हैं, एक एक कोने पे है, दूसरे दूसरे कोने पे है, रिश्ता का कोई मतलब क्लोज नहीं हुआ है, तो ये चाह रहे हैं कि या तो इसको ख़त्म कर दो या तो फिर साथ में आ जाओ। ठीक है, बहुत मुश्किल हो रहा है ये टाइम इनके लिए। तो इनको लग रहा है आपके लिए भी मुश्किल है तो हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन आप कह रहे हो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पर्सन बताना चाहते हैं कि तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान हो, तो क्यों ना इसको हम इसका कुछ उपाय सोचें। या तो आ जाएं साथ में, या तो फिर डिवोर्स वगैरह ले ले, दूर चले जाएं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है अच्छे पर्सन नहीं है। लीव और रिजॉल्व, या तो छोड़ो या तो फिर इसको बनाओ। तो आप तो छोड़ ही दिए हो, फिर भी ये पर्सन को बनाओ वाली कंडीशन में क्या लग रहा है? तो अच्छे वे पे तो नहीं बनाएंगे, गलत वे पे ही बनाएंगे। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू। देखो मैंने क्या बोली, पैसे को प्रायोरिटी स्टार्टिंग में मैंने बोली। अंदर से नहीं बताएंगे कि मेरे लिए पैसा, थर्ड पार्टी जहाँ से मटेरियलिस्टिक जो हमको पैसा दे दे, जो हमको लाड़ प्यार जता दे, जो हमको परवाह कर दे, केयर कर दे, हम कुत्ते की तरह है ना, वैसे दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। एक बिस्किट का पैकेट खोलो, एक चीज़ें खोलो तो हम चले जाते हैं, हमारा नेचर वैसा है। सॉरी गाइस, लेकिन जो लोग कंट्रोल नहीं रखते हैं फिर क्या ही बोलेंगे। तो कुत्ते खाने की चीज़, बिस्किट खोलो, चीज़ें खोलो, दूध का पैकेट खोलो, भाग जाएंगे। वैसे इनके आगे इनकी जो ज़रूरत है खोल दो, चले जाएंगे। तो मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू, सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट। तो कुछ लोग तो बस ये सोच रहे हैं कि पहले मुझे खुशी मिल रही है पैसे कमाने से, कुछ करने से, सो अभी हमको कमा लेने दो ठीक ठाक। ठीक है, और पहले हो सकता है पहले अगर ये बोल के गए थे, इस सिचुएशन में आप चाहते थे, तो पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट देन पेन, फॉरगेट्स दी पेन गिवन बाय यू। तो आप इनको छोड़ रहे हैं, लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, इनको बहुत पेन हो रहा है। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे से दर्द मिल रहा है वो लेना बहुत बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किल है। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। तो जो भी सेपरेशन हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ, आवर हम दोनों के एंगर, गुस्सा की वजह से चीज़ें हुई है, ऐसा मानते हैं। देखो, यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। तो ये जाएंगे, थर्ड पार्टी है, कुछ है, रोकेंगे, लड़ाई झगड़ा करते होंगे, नार्सिसिस्ट है, गंदी आचर है, गंदी आदतें हैं, गंदी एनर्जी है, या आपके दिमाग में कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क डाल देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डाल देंगे ताकि आप लड़ाई झगड़ा करो, इनको भागने का बहाना मिल जाए। ठीक है, तो अब भागने का बहाना तो मिल गया, भाग गए, अब आने का बहाना ढूंढ रहे हैं, चिपकने का बहाना ढूंढ रहे हैं, आप घर में, परिवार में, आपकी लाइफ में घुसने का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके लिए अच्छे नहीं है, परमात्मा दूर करके रखे हैं इनको आपसे। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लें, और इसके भी हाथ, और जितना जो ना करे छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो इतना कार्ड सफिशिएंट है, जो यहाँ था वही यहाँ है। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर ट्राई करते रहें, और अपनी वैल्यू, अपना मूल्यांकन सही तरीके से आप करें, और करना चाहिए, ऐसा मुझे डाउनलोड्स आया। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।